आप भी अगर सिलाई करते हैं तो आज के मेरे ये सिलाई से जुड़े हुए 4 छोटे-छोटे टिप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल है, इससे सिलाई और भी आसान हो जाएगा। तो इन छोटे-छोटे टिप को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन चारों में से कौन सा आप करते हैं या कौन सा आपको पसंद आया, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टिप बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भी गले में चौड़ा लेस लगा रहे हैं, उसके लिए देखिए किस तरीके से लगाएंगे कि बहुत आसान हो जाएगा और शेप बहुत अच्छे से आएगा। कभी देखिए जैसे ऐसे गले में हमको लगाना होता है, मान लीजिए गला जैसे गोल शेप का ही कट करे हों और इस तरह से चौड़ा लेस लगाना हो, तो उसके लिए देखिए क्या करना रहता है कि लेस को नीचे से ऐसे नॉर्मली अगर हम फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ, तो वो शेप एक बराबर नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले लेस को उल्टा साइड से इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई चला लेंगे। तो नॉर्मली जैसे आधी इंच पर सिलाई करते हैं ना, वैसे एक सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे देखिए लॉक कर दिए हैं ताकि खुले ना वहां से। अब इसको सिलाई चलाने के बाद ना देखिए बस इसको सीधा कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसका शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से सीधा करने के बाद कॉर्नर देखिए निकाल दिए। और किसी भी तरह के गले में लगाना हो या ब्लाउज में आपको लगाना हो ना, तो देखिए इस तरीके से करके देखिए इस तरीके से रख देंगे और बस इसी तरीके से और फिर उसके बाद चारों तरफ से सिलाई चला लीजिए। देखिए कितना आसान है। चलिए पहले इसको पिन कर लेते हैं। ये देखिए तो पिन कर ले या मतलब सुई धागे से थोड़ा बड़ा-बड़ा करके कोई भी चीज़ की सिलाई करें ना, तो डायरेक्ट ना करें, क्योंकि डायरेक्ट करने पे अगर थोड़ा बहुत भी खराब होगा तो फिर बाद में सिलाई खोलो और कपड़ा भी खराब हो जाता है। ये देखिए पिन कर लिए हैं, अब बस किनारे-किनारे चारों तरफ से सिलाई चला देंगे। तो ये छोटा-सा टिप है, लेकिन ज़रूर करिएगा जब भी इस तरह के चौड़ा लेस लगा रहे हो ना, या कभी कोई पर्स बना रहे हों, उसमें भी लेस लगाना हो और कोई इस तरह से डिज़ाइन देना हो, जैसे समोसा शेप देना हो, तो इस तरीके से करिएगा। छोटा-सा टिप है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए एक बस सिलाई करके और कितना बढ़िया से इसमें अटैच हो गया है। बहुत लोग तो इस तरीके से अटैच करते भी होंगे, जो नहीं करते होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड आइडिया के तरफ। और सेकेंड आइडिया बहुत ही सिंपल है। अक्सर क्या होता है ना कि कोई भी पैंट हो अगर कमर से मतलब नहीं आ रहा है, या उसका जैसे डिज़ाइन ऐसा है, शेप ऐसा है ना कि लग रहा है कि ये ओल्ड फैशन है, इसको पहन नहीं सकते हैं, तो थोड़े बहुत चीज़ों की वजह से पड़ा रहता है। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 32 नंबर का है और ये इसका बताएं तो 17-18 साल से पहले का है। मतलब मेरी शादी से पहले का ये पैंट मेरे मिस्टर का है। और वो मतलब कमर की वजह से 32 कमर है, तो उसकी वजह से ये पैंट रखा ही रह गया, वो नहीं यूज़ किए। और नया रखा था, तो मुझे लगा कि इसको कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अब यूज़ हो पाए, तो अपने बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या खराबी थी, नीचे से जो पहले पैर वाला रहता था ना, वो थोड़ा-सा जैसे मोटा था, मतलब ज़्यादा है, जैसे ये नाप का हमको चाहिए और ये थोड़ा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये पड़ा था। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा इसको चेंज कर देते हैं, जिससे ये नया तो है ही, यूज़ हो जाएगा। तो मैं ये कर रही थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई भी इस तरह की चीज़ अगर हो ना, तो आप फेंकिए नहीं, उसको कुछ न कुछ जुगाड़ लगा करके फिर से उसको पहनने लायक बना दीजिए। तो देखिए इसमें जो साइड-साइड के होते हैं ना, उधर की तरफ सिलाई करके और फिर ऊपर से टॉप स्टिच चले होते हैं और स्ट्रेट सिलाई वहाँ की रहती है। तो उसकी तरफ से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो बीच वाली रहती है, उसमें ही देखिए मैं नाप ले करके और उसका नाप लगा करके देखिए कितना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा है। तो थोड़ा-सा तो मैं लूज़ भी रखूँगी, क्योंकि ये कपड़ा जो है स्ट्रेचेबल नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे भी ताकि पहनने में कंफर्टेबल हो। और बाकी जो नाप है उससे थोड़ा अधिक करके लगा दे रहे हैं। और उसके बाद ऊपर से बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से जो कमर का है वो पहनने पे बिल्कुल ऊपर से शेप और फिटिंग बहुत अच्छी है। तो नीचे की तरफ से बस देखिए, नीचे की तरफ से बस तिरछा करके नीचे से जो मेन मोहरी का है उसका नाप ले लिया, उसके बाद तिरछा करके मतलब ऊपर की तरफ बिल्कुल भी कपड़ा नहीं, जो सिलाई का पहले से था उसी पर सिलाई किए हैं और नीचे इस तरीके से कर दिए।
अब इसी पर सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि जो नीचे वाला कपड़ा इसका जीन्स भी नहीं है और कॉटन भी नहीं है, तो थोड़ा-सा कपड़ा जो नीचे की तरफ मोहरी मोड़ा हुआ है ना, तो बहुत ही मोटा है, वहाँ पर सिलाई नहीं चल रहा था। तो पहले मोहरी को खोल करके और फिर सिलाई चलाए हैं और उसके बाद मोहरी को फिर से अलग से फ़ोल्ड किए हैं। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, मोहरी को खोल दिए हैं और फिर सिलाई चलाए हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट सिलाई के ऊपर से चलाने में एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता, मतलब पहनने पे भी अनकंफर्टेबल रहता है, और दूसरा चल भी नहीं रहा था, इतना मोटा हो गया था ना कि वो चल भी नहीं रहा था। तो खोल दिए हैं। अब पहले पूरा मेरा जो ज़रूरत वाला है उतना सिलाई करके और उसके बाद फिर से इसकी मोहरी को मोड़ करके सिलाई कर देंगे। इससे जैसे फिनिशिंग के साथ भी हो जाएगा। ये देखिए, तो छोटा-सा टिप है, कोई अलग टिप भी नहीं है, बस ये मैं कर रही थी तो मुझे लगा कि अगर कोई और भी हो जो थोड़े बहुत चीज़ों के लिए मतलब ये लग रहा है कि ये यूज़ लायक नहीं है, तो फिर से यूज़ कर सकें। अब देखिए यहाँ पे सिलाई करने के बाद मोहरी को फिर से अंदर की तरफ जो भी कपड़ा है, पूरा अंदर करके और फिर से यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब बन के तैयार हो गया था, यूज़ होने लायक हो गया था। सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब भी निकालती थी तो मिस्टर का तो कमर वाला नहीं अटता ही नहीं था, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे। लूज़ रहता है तो उसकी फिटिंग तो हो जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो बेल्ट में भी इसका जैसे पीछे से मैं लूज़ भी कर देती हूँ ना, तो वो भी इसके पीछे से नहीं था, जिससे कि मैं इसको लूज़ कर सकूँ। तो इस तरीके से अब बच्चा मतलब डेली यूज़ कर लेगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा पैंट में नहीं रखते हैं, क्योंकि पहनने में वो फिटिंग में अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए बस सिलाई से आधा इंच एक्स्ट्रा करके कट कर दिए हैं। और उसके बाद एक चाहे तो सिलाई चला दें, या अगर आप जैसे ऐसे इंटरलॉक कराते हैं तो करा दें, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब देखिए इसको सीधा कर दिए और देखिए इसका जो नीचे का मोरी है वो कम भी हो गया। अब ये पहनने लायक भी हो गया, क्योंकि बिल्कुल नया था तो किसी को देने में भी मोह लगता है कि एकदम नया रखा हुआ है और पहनने लायक किसी के था नहीं, तो थोड़ा-सा चेंज कर दिए, अब ये यूज़ हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई भी चीज़ मेरे घर में इस तरह रहता है ना, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, रखी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है, अब इसको बच्चा डेली यूज़ कर सकता है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए थर्ड टिप के तरफ बढ़ते हैं। सूट का और साइड ये चौक अगर आप बनाएंगे कुर्ती और घर इस पर तरीके बनाते से हैं बनाएंगे या ना तो चौक के रेडीमेड भी पास से तो खरीद के कभी ले भी आते हैं ना, ना ही तो ये सिलाई टिप तो खुलेगी बहुत ही और ना काम ही का वहां है। से ये आप हटेगा, तो कर अक्सर लें, वहां से फट डेली जाता यूज़ है। करने से तो इस पहले तरीके का रेडीमेड डेढ़ वाले बाई को डेढ़ भी, का और कपड़ा घर ले पर लिए बनाते हैं, हैं तब एक तो साइड उसको के लिए सिलाई मतलब करते दोनों समय साइड ही के कर लिए लें। दो देखिए चाहिए। 1.5 बाई अब 1.5 उसके इंच बाद का फोल्ड करके 2 जिस टुकड़ा तरह लेंगे से दोनों सिलाई साइड करते के हैं ना लिए। कुर्ती में अब साइड उसके का, बाद वो कर इसको लेंगे। चॉक से और जैसे जब साइड का सिलाई चौक के करते हैं पास आएंगे वैसे ना तो सिलाई इस तरह करते के हुए जब 1.5 इंच चौक के को पास 3 आएँगे, लेयर में उसको फोल्ड कर 3 बार लेंगे में और फ़ोल्ड उसको कर देखिए दिए इस हैं। तरीके से अब इस ऊपर तरीके रख से देंगे। इसको चौक के ऊपर पास रखने रख के बाद देंगे। उसके देखिए बाद जिस तरह नॉर्मल से जिस नॉर्मल तरीके से सिलाई सिलाई कर रहे करते हैं हैं ना चौक के चौक पास का, ना वैसे उसी ही तरीके करते से जाएँगे। करेंगे, बस वो ये चौक कपड़ा के 3 पास उस लेयर में कपड़े को होने की रख वजह देना से है। यहाँ यहाँ पर से सिलाई कर लेंगे फटेगा और नहीं, यहाँ क्योंकि पर सिलाई अक्सर करने चौक के के बाद पास से फिर कभी पूरा होता है सिलाई सिलाई करके खुल जाता और है, जो और नहीं तो एकदम ज़्यादातर क्या किनारी होता पे है वहाँ से एक सूट कट पर लग जो जाता सिलाई है चलाते पहनने हैं पर, अगर उस फिटिंग समय भी अच्छी रहती है देखिए तो। ये तो एक ये सूट आप वाली देखिए, है। अब एक तो बार यहाँ सिलाई पर कर भी दिए, उसके बाद दूसरी बार दो जैसे बार 1 सूट पे देखिए, सिलाई एक बार करते हैं यहाँ ना, से इस तरह तो से वहाँ सिलाई पे हो भी गई, आते फिर वहाँ एक 2 पूरा बार करके सिलाई चला करके लिए लॉक कर दिए और हैं, उसके बाद फिर जिससे से बिल्कुल मतलब वहाँ से दूसरे साइड खुले पे ना सिलाई। एक सूट वाली तो ये सिलाई टिप कर तो लेंगे। आप देखिए ज़रूर इस ही तरीके से करिएगा, चौक किसी पर भी हो कुर्ती जाएगा में और बहुत बहुत ही अच्छे से मतलब मजबूत भी हो बढ़िया जाता रहता है है, और यहाँ से क्योंकि तो बिल्कुल थोड़े कभी से भी फटने की वजह सिलाई से ना ना कुर्ती खुलेगा ना खराब हो फटेगा। जाती है। तो तो आप ये देखिए टिप जरूर देखने में भी करिएगा। इसे ये यहाँ लगाने से का बहुत तरीका अच्छे से बहुत ही फिटिंग के आसान साथ हो तरीके से जाता है, बताए हैं। और तो कभी भी पहनने में कुर्ती तो बनाए रहता ना ही तो है। इस पूरी तरीके कुर्ती से की आप स्टिचिंग चौक की वीडियो बनाएं। मेरे कुर्ती चैनल की पर है, स्टिचिंग तो वीडियो आप मेरे अगर चैनल वहाँ पर से है तो आप पूरा वहां से स्टिचिंग चेक देखना करें। इस चाहते हैं वीडियो तो को चेक कर लाइक और लीजिएगा। शेयर ये जरूर टिप कर कैसा दें। लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथा और लास्ट आइडिया के तरफ, और ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप सिलाई करते हैं तो। काज बनाना, जैसे सुई धागे से हुक करना हो या काज बनाना हो, बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आपने देखा डबल लेयर में धागा ले लिए हैं और उसके बाद जिस तरह से काज का पहला करते हैं ना, कर लिए, और उसके बाद सुई को इस तरीके से करके और जैसे फंदा लगाते हैं ना, उसी तरीके से बस जितना बड़ा आपको काज चाहिए ना, उतना दूर तक सुई में फंदा लगा करके कर लेना है। अब उसके बाद देखिए सुई को इस तरीके से निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसको नीचे की तरफ पलट के देखिए धागे को अच्छे से खींच देंगे। तो ये तो मतलब बहुत झटपट काज लग जाता है, क्योंकि बहुत इसमें समय लगता है और सबको आलस आता है। मशीन का काम हो तो झटपट कर देते हैं, लेकिन हाथ वाले काम के लिए जैसे समय निकालना पड़ता है, ख़ास तौर से जब काज लगाना हो तो देखिए
एक और आपको करके दिखा दे रहे हैं जिससे आसानी हो। तो देखिए पहले नॉट लगाने के बाद जिस तरीके से ऊपर के तरफ से सुई को निकालते हैं उसी तरीके से करेंगे। और उसके बाद जितना बड़ा काज चाहिए वहाँ पे देखिए इस तरीके से सुई को फंसा करके बस इसमें फंदे की तरह करते जाएंगे। जितना बड़ा आपको काज करना है उतना दूर तक अब इस तरीके से करके और बस बहुत झटपट इससे लग जाता है। तो ये वाला टिप तो बहुत लोग करते भी होंगे और जो नहीं करते होंगे उनको बहुत ही पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी काज बनाना हो तो इस तरीके से बनाइए। देखिए बस लग के तैयार हो गया। तो आज के ये मेरे छोटे छोटे चारों टिप्स कैसे लगे या कौन सा टिप आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।